हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम 11 में कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं साइंस वन लाइनर। साइंस के जो वन लाइनर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, लोको पायलट, यहाँ से मैंने बहुत ही मेहनत करके प्रश्न निकाले हैं सिर्फ आपके लिए। तो इसीलिए बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को तेज से दबा दें ताकि सभी वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहें और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले एक और बात दोस्तों, आप चाहो तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिससे कि हमारे सारे जो पीडीएफ हैं आपके पास टाइम से टाइम पहुंच सकेंगे। इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं, हम सबसे पहला प्रश्न लेंगे अपना। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? ज्यादा शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये है यकृत। कौन सा? यकृत या लीवर। दूसरी बात, यहाँ ज्यादा शराब का जो सेवन करते हैं उनको कौन सी बीमारी होती है? उसको बोलते हैं सीरोसिस। क्या बोलते हैं? सीरोसिस। ध्यान रखेंगे, कौन सी बीमारी होती है? सीरोसिस। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो कौन करता है? स्प्लीन। कौन करता है? स्प्लीन। ध्यान रखेंगे, इसको हिंदी में प्लीहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लीहा। ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? जो हरे पौधे होते हैं, जो उनमें प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण वर्ण को आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो पौधे होते हैं, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं और इनकी जो इकाई है कहलाती है क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे क्या है? डब्ल्यूबीसी, सफेद रक्त कोशिकाएं लिखी हुई हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। तो व्हाइट ब्लड सेल का कार्य क्या होता है? शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दो। कितने होते हैं? दो चेंबर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कौन सा अंग कार्य करता है? अब आपको यहाँ पर रक्त छानने का, सबसे पहले आप सीधी भाषा और देसी भाषा में समझाऊं आपको, रक्त को छानने का काम कौन करता है? तो वृक्क या किडनी। क्या? किडनी करती है। आपको सभी को पता है रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? किडनी। नेक्स्ट है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? 40 वर्ष पूर्व हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है? अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको 1989 में छोड़ा गया था। कब? 1989। जिसके 40 वर्ष पूरे हो गए, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। कौन सा? सेरिब्रम। नेक्स्ट है, राइफल चलाने पर गोली वाला झटका किसके द्वारा, किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण। किसका उदाहरण है? जो जब अपन बंदूक चलाते हैं, जब पीछे की ओर झटका लगता है, वो किसका उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना, जिनको 1969 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, भारत के थे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। वहां पर जो सभी गैसें होती हैं, उनका मूल वेग जो होता है उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर। नेक्स्ट प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ की अनुसूची पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरोला का करते हैं, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा।
देखो 5 अवस्थाएं बता दें आपको, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और वॉश आइस टी। ठीक है। पांचवा प्रश्न, आगे प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु। आगे चलते हैं, श्वेत प्रकाश में वर्णक में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? श्वेत प्रकाश में जो सबसे ज्यादा विचलित होता है वो है बैंगनी रंग। कौन सा है? बैंगनी। नेक्स्ट प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीऑन। कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? फ्रीऑन। मतलब जो रेफ्रिजरेटर, मतलब जो अपने घर में उपयोग करने वाला जो फ्रिज होता है, उसमें शीतलन मतलब ठंडे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन गैस का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता भी मापते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी। डायलिसिस क्या होता है? जैसे कि अपन ने अभी देखा था कि अपने रक्त को कौन छानता है? तो किडनी छानती है। जब अपनी किडनी काम नहीं करती है तो डायलिसिस में सभी रक्त को, डायलिसिस जो होता है उसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, छाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पदार्थ पृथ्वी के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी। नेक्स्ट है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? भार का मात्रक। अगर सोने के संबंध में पूछा जाता तो उसकी शुद्धता का मात्रक, ध्यान रखेंगे। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। जो सबसे पहले लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है और उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की। नेक्स्ट प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे किसका लेप होता है? तो जिंक का, ये देख लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज के दिन उपलक्ष्य में। जो सीवी रमन है, जिनको 1930 में भौतिकी का सबसे पहले, भारत में जो सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे सीवी रमन। उनने 1929 में, 28 फरवरी 1929 को उन्होंने रमन प्रभाव दिया था, जिसके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसीलिए